हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल गाथा विद सुनील पर। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हुआ कौरवों और पांडवों के आचार्य द्रोणाचार्य का जन्म। जनमेजय ने पूछा कि हे भगवान, द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ था? उन्हें इतने अस्त्र शस्त्र कैसे मिले थे और कौरवों के साथ उनका संबंध किस प्रकार हुआ था? साथ ही यह भी सुनाइए कि श्रेष्ठ अस्त्रवेता अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ था। वैशंपायन जी ने कहा कि जनमेजय, पहले युग में गंगाद्वार नामक स्थान पर महर्षि भारद्वाज रहा करते थे। वह बड़े व्रतशील और यशस्वी थे। एक बार वह यज्ञ कर रहे थे। उस दिन सबसे पहले वह ही महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि घृताची अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही थी। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी। जब उनका वीर्य स्खलित होने लगा तो उन्होंने उसे द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रख दिया। उसी में द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण ने सारे वेद और वेदांगों का स्वाध्याय किया, यानी खुद से अध्ययन किया। महर्षि भारद्वाज ने पहले ही आग्नेयास्त्र की शिक्षा अग्निवेश को दे दी थी। अपने गुरु भारद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश ने द्रोण को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी। पृषत नाम के एक राजा भारद्वाज मुनि के मित्र थे। द्रोण के जन्म के समय ही उनके भी द्रुपद नामक पुत्र पैदा हुआ था। वह भी भारद्वाज आश्रम में रहकर द्रोण के साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था। द्रोण से उसकी गाढ़ी मित्रता हो गई थी। पृषत का स्वर्गवास होने पर द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा हुए। भारद्वाज ऋषि के ब्रह्मलीन होने पर द्रोण अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शारद्वान की पुत्री कृपि से विवाह किया था। वह अत्यंत ही धर्मशीला और जितेंद्रिया थी। कृपि के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। उसने जन्मते ही उच्चैश्रवा अश्व के समान शब्द किया था। मतलब जैसे उच्चैश्रवा अश्व बोलता है उसी प्रकार से अश्वत्थामा भी बोला था। अश्वत्थामा के जन्म से द्रोणाचार्य को बहुत हर्ष हुआ। वह वहीं रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। इन्हीं दिनों आचार्य द्रोण को यह मालूम हुआ जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। द्रोणाचार्य उनसे धनुर्वेद संबंधी ज्ञान और दिव्य अस्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चल पड़े। अपने शिष्यों के साथ महेंद्राचल पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया और बताया कि मैं महर्षि अंगिरा के गोत्र में भारद्वाज ऋषि का पुत्र हूँ। मैं आपके पास कुछ प्राप्त करने के लिए आया हूँ। परशुराम जी ने कहा कि मेरे पास जो कुछ भी धन रत्न था वो तो मैंने ब्राह्मणों को दे दिया है। सारी पृथ्वी भी मैंने कश्यप ऋषि को दे दी है। अब मेरे पास इस शरीर और अस्त्रों के सिवा कुछ भी नहीं है। इनमें से तुम जो चाहो मांग लो। द्रोणाचार्य ने कहा कि हे भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग, रहस्य और उपसंहार विधि के साथ अपने सारे अस्त्र शस्त्र दे दीजिए। परशुराम जी ने तत्काल तथास्तु कहकर उन्हें सभी दिव्यास्त्रों की शिक्षा दे दी थी। अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके द्रोणाचार्य को बहुत प्रसन्नता हुई। वह अपने मित्र द्रुपद के पास गए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पास जाकर कहा कि राजन, मैं आपका प्रिय सखा द्रोण हूँ। आपने मुझे पहचान तो लिया? पांचाल राज द्रुपद द्रोणाचार्य की बात से चिढ़ गए। उन्होंने भौहें टेढ़ी और आंखें लाल करते हुए कहा कि ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि लगता है अभी परिपक्व नहीं हुई है। भला मुझे अपना मित्र बताते समय तुम्हें कुछ हिचकिचाहट नहीं महसूस होती? कहाँ तुम गरीब और कहाँ मैं राजा। यदि हमारे बीच में कोई मित्रता थी भी तो वो समय बीतने के साथ खत्म हो गई है। द्रुपद की बात सुनकर द्रोण क्रोध से कांप उठे और उन्होंने मन ही मन कुछ निश्चय किया और कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर में आए। वहां आकर कुछ दिनों तक गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर में निवास किया।
और वहीं एक दिन युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमार नगर के बाहर मैदान में गेंद खेल रहे थे। गेंद अचानक कुएं में गिर गई थी। राजकुमारों ने उसे निकालने का अत्यंत प्रयास किया, परंतु किसी भी प्रकार से उन्हें सफलता नहीं मिली। वे कुछ सकुचाकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। उसी समय उनकी दृष्टि पास के ही एक ब्राह्मण पर पड़ी, जिन्होंने अभी अभी अपना नित्य कर्म समाप्त किया था। उनका शरीर दुर्बल, रंग सांवला था। सभी राजकुमार उन्हें घेर कर खड़े हो गए। ब्राह्मण ने राजकुमारों को उदास देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि राम राम, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय बल और अस्त्र कौशल को। तुम लोग कुएं से गेंद नहीं निकाल सकते। देखो, मैं तुम लोगों की गेंद और यह अपनी अंगूठी अभी कुएं में से निकाल देता हूँ। तुम लोग मेरे भोजन का प्रबंध करो। यह कहकर उन्होंने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी। युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, आप कृपाचार्य की अनुमति मिल जाने पर सर्वदा के लिए भोजन पा सकते हैं। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने उन बालकों के लिए गेंद निकाल कर दी। जब इस घटना की जानकारी भीष्म पितामह को हुई तो उन्होंने द्रोणाचार्य को पहचान लिया और पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। तो ये थी द्रोणाचार्य के जन्म की कथा। उम्मीद करता हूँ कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।